तो वही वो पूछते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर यहाँ पर एनर्जी थोड़ी सी इधर उधर हो गई तो कुछ भी हो सकता है। तो विपिन कहता है, हाँ ये तो बात है। अब ये सब कुछ यहाँ पर अवनी के ऊपर डिपेंड करता है कि अवनी यहाँ पर लालची बनकर एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है या फिर केवल अपने अंदर की जो कुंगसू डोमेन की एनर्जी है उसको हटाकर यहाँ पर वह रुक जाती है। अगर उसने ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो ओवरफ्लो की वजह से वहीं पर ही फट जाएगी, और अगर उसने केवल कुंगसू डोमेन की एनर्जी को हटा दिया तो उसके साथ में वो वहीं पर ही रुक जाएगी। यहाँ पर विपिन ने उन्हें समझाया। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर आपने उसे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? यहाँ पर आर्यभ ने पूछा। तो वही विपिन उनकी तरफ देखता है जिसके यहाँ पर पागल को देख रहा हो। ये आप हैं या फिर आप वास्तव में पूरी तरह से मेंटल हो गए हैं आपकी एनर्जी निकलने के साथ में? अरे आपको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बात कुछ ऐसी है। मैंने अवनी को ये सारी बातें इसलिए नहीं बताई कि अगर मैंने अवनी को ये बातें बताई होती तो अवनी अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, वो इन सभी बातों के ऊपर ध्यान देने लगती कि इसको यहाँ पर इसको ऐसा करना है, उसको वैसे करना है, और इसी चक्कर में यहाँ पर इधर उधर का होकर यहाँ पर वो पूरी तरह से उलझ कर वहीं पर ही मारी जाती। इसी वजह से मैंने उसको कुछ ज्यादा नहीं बताया था। लेकिन ये बातें सुनते ही अचानक से आर्यभ और सभी की आंखें सितारों की तरह चमकने लगती है और विपिन को वह बड़ा भगवान समझने लगते हैं। अरे अरे क्या हो गया? मैं ऐसा कोई बंदा नहीं हूँ, आप लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं? अरे मेरी कोई इज्जत लूटनी है क्या आप लोगों को? मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, अगर देखना है तो किसी और को जाकर देखो। भाई जहाँ पर उनका वो नोटंकी चल रही थी ना, तो वही अवनी भी आखिरकार यहाँ पर विपिन की उन सभी बातें और उन सभी चीजों के साथ में प्रभावित होती जा रही थी। उसके मन के अंदर अभी यहाँ पर विपिन के प्रति सम्मान दिख रहा था। वास्तव में टीचर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। आखिरकार यहाँ पर इतने छोटे होने के बाद में उन्होंने यहाँ पर इस तरह का कारनामा कर दिया। ये कोई छोटी चीज बिल्कुल भी नहीं थी। भाई यहाँ पर अवनी को अपने शरीर के अंदर महसूस हो रहा था कि कुंगसू डोमेन और यहाँ पर जो अभी भी बाहर वाली परीक्षा है उसकी जो एनर्जी है वह यहाँ पर कुंगसू डोमेन की एनर्जी को बाहर निकाल रही थी। कुछ समय बाद में आखिरकार कुंगसू डोमेन की पूरी तरह से जो एनर्जी थी वो वहाँ पर खत्म हो जाती है। चलो बहुत है, बंद हो जाओ। अगले पर यहाँ पर अवनी ऐसे कहती है और यहाँ पर वह कानून के शब्दों का यूज करने लगती है। बात कुछ ऐसी थी कि पहले यहाँ पर एनर्जी उनकी डाउन हो चुकी थी। इसके अलावा यहाँ पर जो बादल थे उनके अंदर इतनी जान नहीं बची हुई थी, और यहाँ पर ये जो कानून के शब्द थे ये यहाँ पर स्वर्ग का प्रतिपादन करते थे। इसी वजह से यहाँ पर केवल एक ही वर्ड के साथ में वो पूरी तरह से दूर हट जाते हैं। उसके साथ में यहाँ पर अब वह अपनी सफलता हासिल करने की तैयारी करने लगती है और यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए फिर से बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी उसके आसपास से बहना शुरू हो जाती है। बड़ा सा सर्कल बन जाता है जिसके साथ में सारी एनर्जी उसके अंदर घुसने लगती है। शक, अगले पल एक ताला टूटता है और उसके साथ में ही अवनी यहाँ पर अपनी लेवल अप करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ पर अवनी का जो लेवल था यहाँ पर अब प्राचीन संत स्टेज 1 का मध्यवर्ती चरण, और कुछ ही समय के अंदर उस शिखर के ऊपर पहुंच जाती है। हालांकि वो वहीं पर नहीं रुकती है, वो अब अलग एक और लोक को तोड़ती है और उसके साथ में यहाँ पर प्राचीन संत स्टेज 2 के ऊपर पहुंच जाती है और उसके शिखर के ऊपर जाकर वह रुकती है। वाह क्या विश्वास करने वाली नई चीज है ये तो। आखिरकार वास्तव में उन्होंने एक ही बार के अंदर दो लेवल को आप पर पार कर दिया। वास्तव में इसके ऊपर तो हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। वहीं जहाँ पर जो बाकी के प्राचीन संत थे ना, जब उस चीज को देखते हैं तो उनकी आंखें वहीं पर ही फटी की फटी रह जाती है। उसके बाद हम विपिन की तरफ देखने लगते हैं तो विपिन तो बड़ा ही निराश लग रहा था। है ये निराश क्यों है? पहले 2 लेवल अप कर लिए। तो उसके साथ में विपिन कहता है, अरे अरे ये बहुत कम है। आखिरकार तुम्हें क्या कर रही हो? तुम या क्या मेरी ऐसे नाक कटवानी चाहती हो? तुम्हें आखिरकार मैंने फालतू में अपना स्टूडेंट बना लिया। ये लो और यहाँ पर अपने लेवल को अप करो। है 2 लेवल को अप करने के बाद में तीसरा लेवल। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सभी प्राचीन संत धड़ाम से जमीन के ऊपर गिर पड़ते हैं। ना भाई ना, कभी मैं इनका स्टूडेंट नहीं बनने जा रहा। आखिरकार क्या बात है, ये बंदा पागल वागल है क्या? तो वही अवनी का पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप क्या कह रहे हैं? पहले यहाँ पर मैंने 2 लेवलों को अप कर दिया है, अब ये मेरा मैक्सिमम लेवल है, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो विपिन कहता है, मैंने जो कहा है वो करो, तुम मेरी स्टूडेंट हो, शांति से अपना काम करते रहो। उसके साथ में विपिन की बात सुनने के साथ में ये ना वो फिर से उस बूंद को पी लेती है। लेकिन जैसे वो इस बार इसको पीती है उसकी आंखों के अंदर यहाँ पर अंगारे जलने लगते हैं। ये क्या है? ये देवता का खून है। अचानक से उसकी आंखें पूरी तरह से चमकने लगती है। क्या वास्तव में यहाँ पर टीचर मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं? आखिरकार क्या वास्तव में यहाँ पर उन्होंने इस तरह से मेरे ऊपर इस देवता की बूंद को लगा दिया है? लेकिन अब वो जानती थी अभी ज्यादा देर वो सोच नहीं सकती थी, बाद में वो उसका शुक्रिया अदा कर देगी। इसी वजह से जल्द ही यहाँ पर वो अपनी एनर्जी को बढ़ाना शुरू करती है और जल्द ही यहाँ पर वो प्राचीन संत स्टेज 3 के मध्यवर्ती चरण के अंदर जाकर रुक जाती है
और उस जगह पर रुकने के साथ में ही अवनी की आंखें चमक जाती है। वो जल्दी से अपनी जगह से उड़ती है और विपिन के साथ में जाकर अपने नील डाउन कर देती है, यानी घुटनों के बल वहीं पर ही बैठ जाती है। थैंक यू टीचर, उसके साथ में वो उससे कहती है। तो वहीं दूसरी तरफ व्यंग। अगले पल विपिन के दिमाग के अंदर झटका लगता है, आखिरकार मेरा काम हो गया। जिसके लिए यहाँ पर विपिन ने अवनी को अपना एक स्टूडेंट बनाया था ना, आखिरकार वो काम उसके हो ही चुका था। उसको यहाँ पर वह गोल्डन पेज बनाना था और गोल्डन पेज आखिरकार उसके उस लाइब्रेरी के अंदर बन चुका था। उसके बाद में चलो उठ जाओ, यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। लेकिन जहाँ पर वो इसी तरह से कह रहा था ना, टीचर क्या वो हमारी जूनियर है, अचानक से यहाँ पर उसको कुछ जानी पहचानी आवाजें सुनाई देती है। रेनू और अन्य स्टूडेंट्स उसके यहाँ पर आ चुके थे। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर इस परीक्षा को देने की वजह से करीमनगर और आसपास के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से खौफ फैल चुका था और प्राचीन संतों को यहाँ पर आराम से आने में कोई मुसीबत नहीं होने वाली थी। इसी वजह से वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। क्या जूनियर? वहीं दूसरी तरफ जैसे अवनी वह चीज सुनती है तो उसके साथ में उसकी तो हालत खराब हो जाती है। ये छोटे बच्चे मेरे को यहाँ पर अपनी जूनियर बोल रहे हैं, ये कैसा कलयुग है भाई, हे भगवान मुझे मारो, आखिरकार ये क्या है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी बात सुनने के साथ में विपिन अपनी आंखें रोल करता है और कहता है, अरे अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारी कोई जूनियर वूनियर नहीं है। अभी तक तो मैंने इसको यहाँ पर अपना डाइट स्टूडेंट भी नहीं बनाया है, इसी वजह से यहाँ पर तुम इसको जूनियर नहीं कह सकते हो, ठीक है। और ये मेरी नॉर्मल स्टूडेंट ही है केवल, वो भी आधी अधूरी ही। तो वहीं दूसरी तरफ क्या एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसको आपने चलते फिरते यहाँ पर स्वीकार कर लिया। अवनी का तो पूरी तरह से ईगो के ऊपर बात आ चुकी थी, वहाँ पर उसका गुस्सा बढ़ने लगा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन कहता है, क्या हुआ, क्या मेरे ऊपर तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अवनी अपनी मुट्ठियां बूझती है और कहती है, नहीं टीचर, आखिरकार मुझे यहाँ पर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने टीचर के ऊपर इस तरह से गुस्सा कर सकूं। हालांकि यहाँ पर उसकी वो 2 मुट्ठियां बता रही थी कि यहाँ पर उसको विपिन के ऊपर कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो वहीं विपिन कहता है, अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, चलो ठीक है, अगर तुम्हें गुस्सा ही आ रहा है ना तो तुम यहाँ पर अपने गुस्से को दिखा सकती हो, फालतू में पीछे हटने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो एक काम करो, यहाँ पर ये मेरी डाइट स्टूडेंट रेनू है और ये इन सभी की सीनियर भी है, हालांकि ये तुमसे बहुत ही ज्यादा छोटी है। एक काम करो, यहाँ पर तुम दोनों है ना अपने बिना हथियार के साथ में लड़ो, तुम्हें यहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ में लड़ना है। हाँ, हालांकि यहाँ पर अगर तुम जीत जाती हो ना तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपना डाइट स्टूडेंट और उसके साथ में ही यहाँ पर इन सभी का सीनियर भी बना दूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अवनी तैयार होती है, वो कहती है, हाँ ठीक है टीचर, मैं तैयार हूँ। वास्तव में अभी यहाँ पर अवनी का मन यही हो रहा था कि वो किसी तरह से यहाँ पर उन सभी को एक अच्छा सबक सिखा सके कि अपने सामने रेनू को देखकर वो बता सकती थी कि जो रेनू थी ना वो 18-17 साल की लास्ट लड़की होने वाली है और आखिरकार फिर वो उनको कैसे जूनियर या सीनियर कह सकते थे। चलो बहुत ज्यादा अच्छा। वही विपिन अपना सर हिलाता है और उसके साथ में रेनू से कहता है, रेनू देखो यहाँ पर तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है, जो तुम यहाँ पर अपने नॉर्मल फाइट के अंदर करती हो ना वैसा ही कुछ करना है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना है। तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ टीचर मैं तैयार हूँ, आप चिंता ना करें, मैं बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल रहूंगी। उसके साथ में दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। अवनी की जो अटैक थे ना ये कुछ ऐसे थे जैसे कि यहाँ पर वह डांस वांस कर रही हो, बिल्कुल इजी अटैक, और यहाँ पर हर एक अटैक उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर रेनू तो आखिर रेनू थी, यहाँ पर रेनू ने अपने उस प्योर बॉडी का यूज किया और आसपास के पूरे एरिया के अंदर बर्फ जमा दी थी। इस वक्त आसपास में पूरी तरह से बर्फ जमी हुई थी। लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो जाए, यहाँ पर अवनी और रेनू के अंदर बहुत ज्यादा फासला था। हालांकि यहाँ पर जो रेनू थी यहाँ पर वो उसकी गलतियों का पता लगा पा रही थी, कहाँ पर कौन सा अटैक करना है, उसी वजह से यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर अवनी को पीछे की तरफ धकेला जा रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे अवनी पीछे की तरफ धकेले जा रही थी ना तो उसकी वजह से यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा इरिटेशन महसूस हो रही थी। बस अब बहुत हुआ, अब वो जानती थी कि यहाँ पर अगर वह इस जगह से ऐसे जीत जाती है ना तो उसके बाद में उसके लिए बहुत ज्यादा ही शर्मनाक होने वाला था। इसी वजह से वो जानती थी कि अब उसको अपना बेस्ट देना होगा। वो ये सोच रही थी कि यहाँ पर फालतू के नॉर्मल अटैक के साथ में उसको हरा देगी। लेकिन अब अवनी की इस पावर को देखने के साथ में है ना उसकी यहाँ पर सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। इसी वजह से यहाँ पर उसने अपनी पूरी पावर को मैक्सिमम लेवल की तरफ बढ़ा दिया। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि अब मास्टर शेख की वंशज होने के बाद में मैंने क्या क्या सीखा है। उसके अगले ही पल यहाँ पर वह अब लात घूसों को इस तरह से चलाना शुरू कर देती है जैसे कि यहाँ पर कोई बुलेट ट्रेन चल रही हो। एक के बाद में एक अटैक उसकी तरफ होना शुरू हो जाते हैं। वही उसके साथ में अब जो रेनू थी ना वह थोड़ा बहुत पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाती है, क्योंकि अगले ही पल यहाँ पर जो अवनी ने अटैक यूज किया था ना वह हाथों का वार था जो 8 हाथ थे।
ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर ऑक्टोपस अभी सीधा अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा हो। हर एक तरफ से उसके ऊपर अटैक कर रहा था, कभी नीचे से निकल रहा था तो कभी ऊपर से। वास्तव में इस जगह पर यह अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वहीं रेणु को पीछे हटते हुए देखकर विपिन उससे कहता है, घबराओ नहीं, यहाँ पर अभी ये तुम्हारा अच्छा समय है, तुम अपनी सफलता हासिल कर सकती हो। उसके साथ विपिन ने जल्दी से देवता की बूंद निकाली और उसके साथ में उसको दे दिया था। वैसे भी यहाँ पर रेणु बहुत ज्यादा पावरफुल थी, हालांकि अब अगर यहाँ पर उसको प्राचीन संत के ऊपर पहुंचा दिया है तो उसके बाद में क्या ही हो सकता था। जैसे रेणु के शरीर के अंदर वह बूंद जाती है तो उसके साथ में रेणु की आंखें यहाँ पर साइन करती है और अगले ही पल आइसिंग ओरा आसपास के एरिया के अंदर फैल जाता है। बूम, एक जोरदार धमाका होता है। उसके साथ में यहाँ पर जो रेणु थी उसको एक क्रिस्टल बॉल ने घेर लिया होता है। उसके अंदर से अब थोड़े समय के अंदर चटकने की आवाजें सुनाई देने लगती है और यहाँ पर जो रेणु थी वो भी आखिरकार प्राचीन संत स्टेज सीढ़ी के ऊपर पहुंच ही चुकी थी। उसके साथ में ही उसकी जो आसपास की एनर्जी थी वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है और कुछ ही सेकंड्स लगते हैं यहाँ पर अवनी को पछाड़ने में। अगले पल बूम, पहले तो यहाँ पर जो रेणु थी एक पंच मारती है और उसके साथ में एक किक के बाद में ही यहाँ पर आखिरकार जो अवनी थी वो सीधा जमीन के ऊपर जाकर गिरती है और आसपास की जो आइस थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मैं हार गई। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार अवनी ने यहाँ पर अपनी हार मान ली थी, क्योंकि वास्तव में पहले से यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। हाँ, हालांकि यहाँ पर उसने अभी तक अपनी रक्त की एनर्जी का यूज नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये कोई ऐसी चीज नहीं थी, ये एक फ्रेंडली गेम था जिसके अंदर उन्हें नॉर्मल चीजों का यूज करना था। क्योंकि अगर यहाँ पर नॉर्मल चीजों का यूज नहीं करना होता तो शायद रेणु भी अपनी खतरनाक पावर का यूज कर सकती थी। और अब यहाँ पर जब वह एक प्राचीन संत बन चुकी थी तो उसके साथ में ही यहाँ पर ये 1/3 मैच रह चुका था, यानी कि यहाँ पर वह अब रेणु का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। क्योंकि पता नहीं कैसे, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि सामने वाली लड़की है ना, उसकी हर एक चीज को देख पाने में कामयाब हो रही थी, कहाँ पर क्या गलती है और कहाँ पर क्या गलती नहीं है। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन कहता है, क्या अभी भी यहाँ पर तुम्हें इन सभी को जूनियर बोलने में कोई, इन सभी के मुंह से जूनियर सुनने में कोई तकलीफ है? अगर है तो तुम मुझे बता सकती हो, मेरे पास में भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, तुम उनके साथ में भी लड़ सकती हो। ये देखो यहाँ पर ये सभी तैयार है तुम्हारे साथ में लड़ने के लिए। हाँ, हालांकि इसके लिए तुम्हें अपनी साधना को इनकी जितना दबाना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पर वह शब्द विपिन कहता है ना, तो उसके साथ में यहाँ पर जो उसके बाकी के स्टूडेंट थे ना, उनकी आंखों के अंदर तो सितारे चमकने लगते हैं। तो वही अवनी पागल हो जाती है। अबे, मैं कोई तुम्हारा शिकार विकार नहीं हूँ, तुम पागल वागल हो गए हो क्या सभी? यार ये क्या बंदे हैं, आगे का भूखे भेड़ियों की तरह मेरे को देख रहे हैं। ना बाबा ना, मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। यहाँ पर अवनी तो डायरेक्ट मना कर देती है, नहीं, मैं हार मानती हूँ। वास्तव में मैं अब यहाँ पर इनके साथ में नहीं लड़ सकती। वास्तव में उसको अपनी पावर का पता था कि अगर यहाँ पर वो साधना कम कर लेती है ना, तो उसके बाद में शायद यहाँ पर वो उनके साथ में नहीं लड़ सकती थी। चलो, बहुत ज्यादा अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। विपिन ने भी अपना शरीर आया और उसके साथ में कहा, रेणु, आरव और आप सभी, यहाँ पर अब से यहाँ पर जो अवनी है वो तुम्हारी जूनियर बन चुकी है और आज से ये मेरी एक डाइट स्टूडेंट भी बन चुकी है। जैसे यहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं, यहाँ पर वो सभी अपने घुटने टेक जाते हैं और कहते हैं, हाँ टीचर, हम आपकी बात मानेंगे और इसके अलावा हमारी जूनियर को यहाँ पर अच्छी चीजें भी सिखाएंगे। वही उसकी बातें सुनने के साथ में आर्यव तो पूरी तरह से हिल जाता है। ये क्या, यहाँ पर क्या वास्तव में अवनी ने अपने आप को एक स्टूडेंट के तौर पर स्वीकार करवा लिया है और उसने एक टीचर को भी ढूंढ लिया है, वो भी एक सुप्रीम मास्टर टीचर को? वास्तव में यहाँ पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अवनी यहाँ पर मास्टर शेख की एक वंशज थी। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो यहाँ पर किसी को इस तरह से स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अब जो कि अब उन्होंने ये कर ही लिया है, तो अब आर्यव यही सोच रहा था कि अब हमें यहाँ पर कुंगसू डोमेन और दार्शनिक स्कूल का जो सारा का सारा सम्मान और जो सारी चीजें हैं वो उनको संभालने के लिए दे देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं ना वह उसी की थी। बस ये तो यहाँ पर इसको संभाले हुए थे कि कब यहाँ पर जो वानी है वो बड़ी होए और जब यहाँ पर उसको अवनी को वह सब कुछ दे दिया जाए और इसी वजह से यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाए, ताकि हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड की स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से रेडी कर सके, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में तो और ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर एपिसोड जरा सा भी अच्छा लगे ना तो कमेंट के अंदर एक हार्ट जरूर डाल देना, ताकि यहाँ पर पता चल जाए। नहीं, हार्ट नहीं डालना, वो लड़की वाले काम नहीं करने, हमें यहाँ पर खतरनाक सी चीज डाल देनी है, ठीक है? गलत चीज मत डालना, वरना ठीक है ना, एज फेंक के मारूंगा सबके सर के ऊपर। चलो ठीक है, सायोनारा, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।